जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था। ये वही दृश्य है। और मुड़िया पूनों पर विशेष करके यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कराते हैं गिरिराज महाराज के दर्शन, और फिर आगे की जो लीलाएं हैं उनसे अवगत कराएंगे। कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर आएंगे, कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, और बड़ा ही भव्य आनंद रस महाराज आज बरस रहे जब गिरिराज महाराज की पावन भूमि में। आप यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों का जन सैलाब खूब ही उमड़ा हुआ है, और गिरिराज महाराज के बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर है। श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं गिरिराज महाराज के। यहाँ पर गिरिराज महाराज के बड़े ही भव्य दर्शन आज आप कर रहे हैं संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। और भक्तों का जो रेला आ रहा है उसको संभालने के लिए यहाँ पर मंदिर प्रशासन खूब कोशिश कर रहा है कि खूब ही आराम के साथ में भक्तजन ठाकुर जी के दर्शन कर लें। तो ये सुबह के समय में जो दर्शन होते हैं उस समय पर आपको गिरिराज जी के पूरे दर्शन होते हैं, जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, और इस समय पर 56 भोग के दर्शन होते हैं। तो बड़े ही अलौकिक आनंद और भीड़ का जन सैलाब देखिए महाराज आप, कितने भक्तगण अटूट प्रेम के साथ में दूध और मिठाई और भोग फूल प्रसाद लेके गिरिराज जी की तरफ जा रहे हैं और उन्हें अर्पण कर रहे हैं। जय हो गिरिराज महाराज जय। खूब ही यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। और महाराज गर्मी का तो यहाँ पर हाल बेहाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्मी से तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। तो सामने ही यहाँ पर बड़ी परिक्रमा है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं यहीं से गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा महाराज प्रारंभ होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं तो जल यहाँ पर पानी डाला जा रहा है। पानी इसलिए डाला जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जन आते हैं वे श्रद्धालु जन यहीं से दंडवत परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो 11 बार दंडवत करते हैं, कुछ श्रद्धालु 21 बार करते हैं, तो कुछ 108 बार करते हैं और तब अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर पानी डाल रहा है। पानी की वजह से यहाँ जो खींच हो रही है, रोड गीला हो रहा है, जिसकी वजह से वे श्रद्धालु जन यहाँ दंडवत परिक्रमा ना लगा सके। तो यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो हाथ जोड़कर ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोक रहा है जिससे कि कोई दुर्घटना न हो, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा डर है। कोई आदमी नीचे झुककर दंडवती परिक्रमा करता है और पीछे से कोई आ जाए, धक्का लग जाए तो बड़ी ही दुविधा हो जाती है, बड़ा ही दुख होता है उस समय कि श्रद्धालु के साथ में दुर्घटना हो गई। तो बड़ी ही गिरिराज महाराज की जय और गिरिराज महाराज की जय करते हुए ये श्रद्धालु जन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा में। तो चलते हैं इस परिक्रमा को कराते हैं आपको। तो चलते हैं इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर स्वागत के लिए गेट बनाए गए हैं और जहां तक देखेंगे दूर दूर तक आप देखेंगे तो केवल सर ही सर भक्तों के नजर आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। हर स्थान पर जो पुलिस प्रशासन है वो श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दे रहा है, आगे की तरफ बढ़ाता ही जा रहा है। लाइटों की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ये देखें जैसे ही इनको मौका मिला दंडवत परिक्रमा करने का, जहाँ पर रोड साफ होता है, तो अब ये श्रद्धालु मान नहीं रहे हैं और दंडवत परिक्रमा इन्होंने अपनी प्रारंभ कर दी है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में ये दंडवत परिक्रमा
ये देखिए आप, ये है दंडवत परिक्रमा और ये यहाँ पर प्रारंभ कर दी है इन्होंने। श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो इतना ज्यादा है कि दंडवत परिक्रमा करने से यहाँ पर कोई भी हादसा अनहोनी हो सकती है, लेकिन श्रद्धालु जन मान नहीं रहे हैं, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दंडवत परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। ये श्रद्धालु जन है, ये दंडवत परिक्रमा ही करेंगे या फिर आगे जाके उठ जाएंगे। अभी हमारी तो हिम्मत बिल्कुल हो नहीं रही है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की, क्योंकि 5 किलोमीटर हम वैसे ही पैदल चल के आ गए और 5 किलोमीटर हमें वापस जाना है, क्योंकि हमें बस का सफर भी करना था। हमें ये देखना था कि आम श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो देखने के लिए आज हमारे मन तो कर रहा था कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाएं। अपने घर से बिना चप्पलों के ही चल दिए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि 5 किलोमीटर पहले ही बस अड़िंग पर ही उतार रही है। अड़िंग से थोड़ा सा ही आगे चले तो वहीं पर बस की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और गर्मी में या तो आप बस में बैठे रहो, वैसे बस तो आपको वहीं तक पहुंचाएगी, बिल्कुल जहां से गोवर्धन की सीमा प्रारंभ होती है, तो वहां से फिर 1 किलोमीटर के लगभग का रास्ता बचता है। लेकिन हम तो पहले ही उतर गए, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही हाल बेहाल हो रहे हैं। तो साथियों, हम तो आ गए बिना परिक्रमा लगाए और अब हम जा रहे हैं सीधे मानसी गंगा के दर्शनों के लिए, और आपकी यात्रा हो जाएगी पूरी। एक और बहुत ही टॉपिक जो आ रहा है अब बसों का, उसका वीडियो हमने अलग बनाया है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से बसों की लंबी लंबी लाइनें, श्रद्धालु कैसे दर्शन करके आ रहे हैं, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं। तो आनंद लीजिए अब आप मानसी गंगा का। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये मन से प्रकट की थी मानसी गंगा, करें उसके दर्शन। ये आप देख रहे हैं, ये कामधेनु गाय है, और यहीं पर जितने भी यात्रीगण आते हैं वे मानसी गंगा में यहाँ पर स्नान करते हैं। ये आप देख रहे हैं, मानसी गंगा में स्नान करने की तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आराम से फुहारे लगा दिए गए, टोटियां लगा दी गई हैं, उनसे आनंद के साथ में जो है स्नान कर लेते हैं। ये आप कर रहे हैं मानसी गंगा के दर्शन, मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज मुखारविंद मानसी गंगा, और यहीं पर जितने भी भक्त होते हैं वे हारे थके हुए इसी मानसी गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस मानसी गंगा में तो अब स्नान नहीं कर पाते हैं भक्तगण, लेकिन उनके लिए यहाँ पर नल लगा दिए गए हैं। उन नल के माध्यम से श्रद्धालुजन खूब स्नान करके अपनी थकान को मिटा लेते हैं। और इधर की तरफ में भी बहुत सारे नल लगे हुए हैं, वहां पर भी श्रद्धालुजन नहाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में ये मानसी गंगा बड़ा ही पवित्र स्थान है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के मन से बनी हुई गंगा है, और यहीं पर भक्तगण जब पूरी थकान में आते हैं, पूरे थके हुए आते हैं, तो यहाँ पे आके स्नान करने से उन्हें वही स्फूर्ति प्राप्त होती है जो वो पहले परिक्रमा करके आए थे। नहाते ही उनके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसी महिमा इस मानसी गंगा की है। तो साथियों, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की